आपका स्वागत है हिट स्टडी क्लब। नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट है। अब ये पहला पार्ट है। हम चैप्टर का नाम सितुत का दौर है और ये न्यू सिलेबस के साथ पढ़ाया जा रहा है जो 2020-21 का है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक हुआ था। ये याद रखना आपको, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था पूछेगा पेपर में, एक नंबर में पूछ सकता है। और दूसरा विश्व युद्ध 1940-1945 में हुआ था और 1945 से ही शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। 1945 से 1951 तक ये शीत युद्ध था। और इस शीत युद्ध का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। शीत युद्ध का ये युद्ध नहीं हुआ था। ये भावना थी, आशंका था कि शीत युद्ध होगा, परंतु हुआ नहीं था। और किन के बीच में हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ में हुआ था। तो इन दोनों के बीच में हुआ था और ये 45 वर्ष तक चला था। 45 वर्ष, सोचिए इतना लंबा चला था। मतलब दुनिया दो खेमे में बढ़ चुकी थी, एक पश्चिमी और पूर्वी। याद रखिएगा, डेट जरूर याद रखिएगा। दूसरा विश्व युद्ध और ये प्रथम विश्व युद्ध। और ये तो बिल्कुल याद रखिएगा 1900 मतलब शीत युद्ध का 1945 लेकर 1951 तक। 51 में सोवियत संघ विघटन हो गया था, टूट गया था, बर्बाद हो गया था। और फिर 51 के बाद ही एक महाशक्ति उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो हम पेपर में अगर पूछ दे शीत युद्ध किसे कहते हैं तो हम इस तरफ लिख सकते हैं 1945-1951 में तक हुआ था शीत युद्ध। और शीत युद्ध से अभिप्राय यह है कि परमाणु महाशक्ति होने के कारण महाशक्तियों में सीधे रक्तरीच मतलब खून खराब युद्ध की जगह, खून खराबे की युद्ध की जगह की स्थान पर प्रतियोगिता तथा तनाव की स्थिति बनी रही थी। यानी कि लड़ाई नहीं हो रही थी, ये मत तनाव था कि हाँ लड़ाई हो सकती है, कभी भी हो सकती है, पर होगी ऐसा लोगों लग रहा था। लोगों को डर भी लगा था क्या होगा। ओके, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बात याद आई कि शीत युद्ध होने के कारण भी होना चाहिए, अगर होगा कि क्या क्या कारण थे जो शीत युद्ध हुए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, शीत युद्ध होने के कारण पहला कारण यही है कि विचारधारा को लेकर, विचारधारा को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको पेपर में अगर इसको हटा नहीं सकते, विचारधारा को लेकर ही है। और विचारधारा देखिए, यूएसए, सॉरी दोस्तों लिखा नहीं जा रहा पर कोशिश कर रहा हूँ। यूएसए और यूएसआर जो सोवियत संघ है, यूएसए पूंजीवादी देश था, पूंजीवादी था देश था। और ये समाजवादी सही, सॉरी दोस्तों ये सही से लिखा नहीं जा रहा पर आई होप कि आपको समझ आई। बस देखो, पूंजीवादी देश वो होते हैं जो अपने लाभ के लिए किए जाते हैं, जो अपने आप को लाभ आए इसलिए किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा वो होते हैं जो समाज के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं, वो देश थे। और दोनों उस टाइम की दोनों ही महाशक्तियाँ होती थी, दो महाशक्ति देश थे ये। और देखिए, आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी, कॉम्पिटिशन होती थी कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर बनूँ। हर चीज़ में प्रतिस्पर्धा होती, सैनिक से लेकर खान पान, रहन सहन, हर चीज़ से मुकाबला होता था, कॉम्पिटिशन होती थी। तो हथियारों की होड़ भी होती थी, हथियारों की होड़ मतलब बहुत परमाणु बम बनाते थे, ये भी बनाता था। तो बहुत परमाणु बम बनाते थे ये कि एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए कि डर जाए सामने वाला पार्टी। तो जब महाशक्ति बनने की होड़, महाशक्ति बनने की दोनों में होड़ थी कि विश्व में एक ही महाशक्ति हो, वो भी मैं। यूएसए भी ऐसा चाहता था और यूएसएसआर भी चाहता था। देखो, वर्चस्व बनाने की होड़ में, देखो वर्चस्व बनाने की होड़ की क्या मतलब, वर्चस्व में आप समझते होंगे कि वर्चस्व मतलब पूरी दुनिया में दबदबा बनाना। दबदबा चाहते थे कि यूएसए भी चाहता था और यूएसएआर भी चाहता था कि पूरा दुनिया में वर्चस्व मेरा बना रहे और दुनिया महाशक्ति के नाम से एक ही जाने को जाने, वो भी यूएसआर या तो यूएसए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है दूसरा विश्व युद्ध। आपको बताया टाइम 1939-1945। और इन दोनों देशों में पहले तो एक मित्र राष्ट्र में था और एक दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ था। और जर्मनी में दूरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली था।
देखिए देखो दोस्तों, आप यहाँ नोटिस कीजिए, सोवियत अमेरिका और सोवियत संघ दोनों आपस में ही है, दोनों एक राष्ट्र में है। पर बाद में एक कंपटीशन में बन गए थे कि दोनों महाशक्ति देश अपने आप को ऊंचा दिखाने में लगी हुई थी, इसलिए बहुत लंबा समय चला। पर आशंका है कि तीसरी जो विश्व युद्ध थी वो उत्पन्न नहीं हुआ, सिमट के ही रह गया। पेपर आपसे एक नंबर पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो ये आपको ये पूरा देश है जिसका नाम है 4, और ये दूसरे राष्ट्र में ये देश है। आपको पूछ सकता है दूसरा युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, दूर राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, आपको ये बताने हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ मिला। अब जो छोटे देश हैं वो महाशक्ति से दोस्ती करके क्या उनको लाभ मिला, तो देखिए क्या मिलता है उनको, आर्थिक सहायता मिलता है उनको। छोटे देशों को आर्थिक सहायता मिलता है जिससे अपने आर्थिक मजबूती कर सके, वो अपना विकास कर सके। और सुरक्षा का वादा मिलता है, अगर कोई देश उस पर आक्रमण कर दे तो जिस महाशक्ति से दोस्ती की है, जिस गुट में शामिल हुआ है, वो उसकी मदद करेगा, रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। सैन्य सहायता भी देता है महाशक्ति कि समझ गए सैन्य सहायता किस प्रकार से दे सकता है, या कहीं युद्ध हो गया तो सैन्य सहायता देगा। हथियार भी देता था, बड़ी मात्रा में हथियार भी दिया करता था कि छोटे देश से। अब देखो, अब दोस्तों, अब ये तो पता चल गया तुम्हें कि छोटे देश महाशक्ति से क्यों जुड़ते हैं या क्यों शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाशक्ति छोटे देशों से क्यों दोस्ती करता है, इसका लाभ क्या है। पहला लाभ है कि उनको प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। अब उनके जो खनिज, लो, अयस्क जो भी हों, उनके से लाभ मिलता है महाशक्ति को। सैन्य ठिकाने मिल जाते हैं। अब अपनी जो महाशक्ति है अपने सैन्य ठिकाने वहाँ पर रख सकता है दूसरे देशों की जासूसी करने के लिए। आर्थिक सहायता, देखिए आर्थिक सहायता किस प्रकार है। आर्थिक सहायता अपने छोटे देशों से ले सकता है, जैसे कि जब सैन्य ठिकाने स्थापित किए जाते हैं तो छोटे देश ही मदद करते हैं संचालन के लिए, खान पान के लिए। आर्थिक सहायता उनके लिए लाभपूर्वक होती है। अब भू क्षेत्र, देखिए भू क्षेत्र क्या है। भू क्षेत्र, ताकि महाशक्ति अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। भू क्षेत्र का भी मतलब मिलता है कि अपने सेना वहाँ भेज सकता है, संचालन कर सकता है। समझ रहे हैं ना आप। चलिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए कि ये दो हिस्सों में बटी थी। ये यूएसआर के गुट में थे, ये पीला पीला जो है, और ये सोवियत संघ के गुट में थे। ये अमेरिका के, और ये अमेरिका के, और ये सोवियत संघ के। और ये बीच में जो गिर रहा है, ये बीच का ये था, यही एक निशान था बर्लिन की दीवार, खड़ा कर दिया गया था यहाँ पर। और इसी से पता चलता था कि ये इधर सोवियत संघ का इलाका है और ये अमेरिका का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको एक बात बतानी है कि दोस्तों आपको एक बार ज़रूर बुक पढ़नी है, जिससे आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों, मेरे इस सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस में 90 आए हैं, और आपके भी 90+ दिलवाऊँगा। बस भरोसा कीजिए। आपके एग्ज़ाम तक आते आते मैं सिर्फ आपको पॉलिटिकल की सारी कोर्स, मतलब कि जो भी एग्ज़ाम में आएगी चैप्टर, सब कंप्लीट करवा दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।